हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स? हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो दोस्तों आज हमने आपकी क्लास लगाई है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और पता नहीं आप लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है प्री वाला। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। अब तक तो आपका रिजल्ट दे देना चाहिए था, है भाई। रिजल्ट की वजह से काफी सारे बच्चे अटके हुए हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इस वीक के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है ना? पानी पीकर अच्छा महसूस कर रहे हैं? चलेगा मेरे दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मैंने सिंपल इंटरेस्ट की शीट अपलोड करवा दी थी। आपने क्वेश्चन तो सॉल्व करके देखे ही होंगे। देखे जी? सिंपल इंटरेस्ट पे 6400 रुपए 8320 हो जाते हैं 3 साल में। तो आपसे पूछा है 7200 रुपए 5 साल में कितने बन जाएंगे सेम रेट से। अब ये जो टाइप मैं आपको समझाने वाला हूं, इस टाइप में मैं 3 चीजों का इस्तेमाल करूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। सही है? अब 6400 रुपए 3 साल में 8320 रुपए हो जाते हैं, तो 5 साल में कितने हो जाएंगे उसी राशि पर। तो देखो, रेट सेम है, रेट सेम है मेरे प्यारे भाई। टाइम चेंज कर दिया, प्रिंसिपल चेंज कर दिया, यही तो हुआ है भाई। पहले टाइम कितना था? 3 साल। अब टाइम कितना कर दिया दोस्तों? 5 साल। यहां पे इस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। आपसे पूछा अमाउंट, अमाउंट निकल जाएगा अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाए। यहां पर रेट सेम है, टाइम चेंज कर दिया। पहले प्रिंसिपल 6400 था, 7200 प्रिंसिपल चेंज कर दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल गुणा टाइम के। जो प्रिंसिपल इंटू टाइम का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। अब आप खुद सोचो मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कि पहले प्रिंसिपल कितना था मेरे दोस्तों? 6400 किस रेशियो में चेंज हुआ? 8 से काट लेंगे, 8:9। पहले सिंपल इंटरेस्ट 8 था, अब 9 है। पहले टाइम 3 साल था मेरे दोस्तों, अब 5 साल है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा। यही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, 3 से चला जाएगा 9 3 बार, यानी कि 8:15। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो बन गया 8:15। प्रिंसिपल और टाइम के रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, वो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा। अब बताओ, पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? अगर 6400 रुपए यहां पर 8320 बन रहे हैं, 6400 रुपए, तो यानी कि कितना है? 1600 और 320, 1920। तो 8 की वैल्यू 1920 है मेरे दोस्तों। कितने गुना? 240 गुना। तो 15 की वैल्यू भी 240 गुना होगी, यानी कि मेरे दोस्तों 3600 रुपए। यह आ गया। यानी कि अब जो है आपको यहां पर 3600 रुपए ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 3600 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। समझ में? आप यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के भी कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के भी, वो भी एक तरीका है। यानी कि सेकंड केस में 7200 रुपए पर आपको 3600 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 10,800 रुपए। और यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है ना बच्चे? कोई परेशानी नहीं। ये वाला सवाल बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो, बनाएंगे। कोई धनराशि 9% ब्याज की दर से 8.5 साल में 15,179 हो जाती है। समान धनराशि पर समान ब्याज की दर से 5.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करिए। इस साल को आप कर लोगे? है भाई, 7200 है भाई, 72,000 है। ये पे गलत लिखा हुआ है, 7200 है दोस्तों ये। ठीक है ना? चल, चलो दोस्तों, इस सवाल को आप कर लोगे। मुझे पता है कि आपको ये सवाल कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 37। ठीक है बच्चों,
₹8400 8.75% की दर से एक निश्चित समय में 11,046 हो जाते हैं। उसी टाइम में उसी ब्याज की दर पर ₹9600 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखो सवाल को ढंग से पढ़ा करो। टाइम सेम है, सेम टाइम सेम ब्याज की दर, टाइम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रिंसिपल के। जो मूलधन का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। भाई ₹8400 और ₹9600 के क्या है मेरे दोस्तों, किससे जा रहा है? 12 से। 12 सत्ते 84, 12 से 98, प्रिंसिपल का रेशियो है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। ये जो 8.75% दिया है वो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बोला 8400 रुपीज 11,046 हो आते, 9600 पर कितना ब्याज होगा? ₹8400 अगर 11,046 अमाउंट बन गए तो ब्याज कितना मिला? माइनस कर देंगे 1600 प्लस 1,046 ₹2640 रुपए। तो 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2646 रुपीज है, 7 यूनिट की वैल्यू। और आपसे पूछे 8 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। तो 7 अट्टे 56, 8 जाएगा, 2 मट्टू 64, 4, 3024 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। समझ में आया? आगे चलते ये बताएंगे दोस्त। सवाल नंबर है 38, बनाओ। ठीक है बच्चे। बोला ₹8500 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 साल में 11,050 हो जाते हैं। यदि दर स्वयं की 1.8 गुना हो जाती है तो 5 साल में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन बताएं। अमाउंट आपसे पूछा है। 8500 रुपीज बिकम्स 11050 इन 6 years। ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 1.8 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल। तो देखो इस सवाल में प्रिंसिपल सेम है, इस सवाल में प्रिंसिपल सेम है। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या कर दिया है? आपने टाइम को चेंज कर दिया। पहले टाइम 6 साल था, अब टाइम 5 साल हो गया। आपने रेट को 1.8 टाइम्स कर दिया, तो आपने टाइम भी चेंज कर दिया है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज कर दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम के। प्रिंसिपल दोनों केसेस में सेम है। ठीक है भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई समय कितना था पहले? समय पहले 6 साल था, अब समय 5 साल है। रेट को आपने 1.8 टाइम्स कर दिया। ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर पहले 1 थी तो 1.8 हो गई। ब्याज की दर अगर पहले 1% थी तो 1.8 हो गई। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा कि नहीं? सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के, रेट के और टाइम के। जब प्रिंसिपल कांस्टेंट है तो जो रेट इंटू टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है भाई। अब 6:9 आ गया, यानी कि 2:3। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया बच्चों 2:3। आप बताओ पहले केस में 8500 रुपीज 11,050 बन रहे हैं, तो ब्याज कितना है? 1500 और 1,050, 2550। तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है बेटा वो 2550 है। कितना है? 1275 टाइम्स 1275 गुना। तो यहां भी इतना हो जाएगा 3600 और 225, 3825 रुपए आपको ब्याज मिलेगा सेकंड केस में। तो सेकंड केस में 8500 रुपीज पर आपको 3825 रुपए ब्याज मिलेगा। 8500 पर अगर इतना ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना होगा? जब मैं जोड़ूंगा तो एंड में 25 आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है। और 8 3 11, यानी कि 15,000 नहीं पहुंचेगा, 12,000 के समथिंग रहेगा। डी ऑप्शन आंसर है 12,325। कर पाओगे? ये बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को करने का कि भाई जो चीज नहीं छिड़ गई है उसको सेम रहने दो, जो चीज चेंज कर दी उसको जो है आप बदल दीजिएगा। जैसे सवाल करेंगे। सवाल नंबर 39 बच्चे बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा? रविंद्र कह रहे सर नया आईफोन कब ले रहे हो? यहां आईफोन का कवर लेने का पैसा नहीं है, तुम कह रहे हो आईफोन है। क्यों गरीबों का मजाक उड़ाते हो? 6300 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक दर से 3 सही 1/3 साल में 8,085 रुपए हो जाती है। उसी दर पर यहां पर रेट सेम है, रेट सेम है। 4 सही 2/5 साल का 8,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? ये सवाल है, बनाओ। तो आपको यहां पे बच्चों 2 अलग अलग केस दिए हैं, दोनों में रेट सेम है।
दोनों में रेट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रेट। टाइम चेंज कर दिया, पहले 3/1/3 साल, अब 4/2/5 साल। प्रिंसिपल चेंज किया कर दिया, पहले 6300 अब 8000 रुपीज है, बस। तो रेट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रिंसिपल गुणा टाइम के। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे निर्भर करेगा? मूलधन और समय के गुणनफल पे। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई प्रिंसिपल पहले 6300 था, अब 8000 हो गया, तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? तो आप कहोगे 63/80। 63 पहले प्रिंसिपल 63 था, अब 80। टाइम पहले टाइम कितना था? 3×3 = 9 और 1 10, 10/3 साल। ठीक है बच्चे, अब टाइम कितना है? 5 और 20 2 22, 22/5 साल। वैसे आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, वो भी चेक कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सीधा 11 का मल्टीपल आएगा। रेशियो ले लेते हैं, रेशियो, ठीक है ना। अब 10 से 80 8 बार चला जाएगा। अब 3 से जो है 63 21 बार चला जाएगा। और कुछ कटेगा क्या? नहीं। तो 21 पंजे 105 रेशियो 22 अट्ठे 176। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर। अब बताओ पहले केस में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है? 6300 रुपीज 8085 बन गए, तो 1785 रुपए 1785। तो यानी कि पहले केस में आपको 1785 रुपए ब्याज मिला है। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो कितने गुना है? 17 टाइम्स। तो अब कितना ब्याज मिलेगा आपको? 17 टाइम्स। तो एंड में आएगा 2। एंड में 2 आएगा तो भैया ये आंसर नहीं है। और 17 की 17 में गुणा, यानी कि आंसर 28 से बड़ा आएगा, 2800 से बड़ा आएगा, ये आंसर है, ये नहीं है। 2000 से तो बड़ा उत्तर आना है, सी ऑप्शन। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। ये सवाल करके बताओ, मींस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ऐसा ही क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, बस बनाएंगे। मींस का प्रीवियस ईयर सवाल है 2019 का। बनाओ जल्दी से मेरे सामने, सब बच्चे बना देंगे। आज मैं अपनी दाढ़ी बनवाऊंगा यार। नहीं अजय, करो। एट 750 सब बच्चों का आंसर आया। जिनका ना आए भाई वो रो लो बैठ के जरा। अगला सवाल बताएंगे, 41 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। A certain amount at a certain rate of simple interest for certain time gives a certain interest। भाई certain लगा है खूब। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर निश्चित समय में निश्चित ब्याज देती है। अमाउंट इज इनक्रीज्ड बाई 20%। अमाउंट 20% बढ़ जाता है। अमाउंट देखो, तुम लोगों ने बस ये मन में बिठा लिया कि जहां अमाउंट दिखे वो मिश्र धन, ऐसा नहीं होता। सवाल के भाव को समझे। अमाउंट बढ़ाया है मेरे प्यारे भाई,
इसका मतलब है ये प्रिंसिपल को बोला है कि आपने जो धनराशि इन्वेस्ट की है वो 20% बढ़ा दिया। रेट इज मेड 2/3, रेट जो है पहले का 2/3 कर दिया। टाइम इज मेड 7/4 ऑफ द प्रीवियस, टाइम जो है पहले का 7/4 कर दिया। इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट 2800 रुपए मिला है। तो आपसे पूछा है पहले इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, आपने अमाउंट को 20% बढ़ा दिया, यानी कि 20% होगा 5 से 6। रेट को 2/3 कर दिया, यानी कि रेट अगर पहले 3 था तो 2 कर दिया। समय कर दिया आपने 7/4 गुना, पहले समय 4 साल था तो आपने 7 कर दिया 7। ये हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो यहां प्रिंसिपल रेट टाइम तीनों को चेंज किया, तो प्रिंसिपल रेट परसेंट और टाइम तीनों के प्रोडक्ट का हम क्या ले लेंगे, रेशियो। अब ये 12 से 12 चला जाएगा, ये आ गया रेशियो 5/7। ठीक है बच्चों। अब 7 की वैल्यू आपको 2800 दी है कि सिंपल इंटरेस्ट जो अब रिसीव हो रहा है वो 2800 है, पहले कितना था, तो 5 किलो 400 गुना 2000 रुपए था। तो सवाल बहुत आसान है, बस आपको रेशियो से करना आना चाहिए। अब ये वाला सवाल बताओ बच्चों, करो। सवाल नंबर है 42, बनाएंगे जल्दी से, हर एक बालक जवाब देगा। कोई धनराशि किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से चलो बनाओ। A certain sum invested at certain 8% per annum at simple interest for 3.5 साल amounts to इतना, एंड अमाउंट 20 आर इन 7.5 साल। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सेम सम पर डबल रेट से 2 सही 3/5 साल में, बताएंगे बच्चे। अलग सा सवाल लग रहा भाई साहब, करो करो बच्चे। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, कंसेप्ट में वही इस्तेमाल करूंगा मेरे प्यारे भाई। देखो इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। बोला है 3.5 साल बाद अमाउंट जो है वो 16,160 रुपए है। 7.5 साल बाद जो अमाउंट है वो 20,000 रुपए है। उसी राशि पर यानी कि सेम प्रिंसिपल पर 2 सही 3/5 साल में डबल रेट से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। एक तो तरीका यह है कि पहले आप यहां से प्रिंसिपल निकाल लो, आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, फिर उसका डबल कर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का और कैलकुलेशन कर लो। लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं बात अच्छी तरीके जानता हूं कि सवाल में प्रिंसिपल सेम है, मैंने रेट को डबल कर दिया, टाइम को चेंज कर दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट परसेंटेज गुणा टाइम के। यही होगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चे आप मुझे जरा एक बात बताओ, कोई धनराशि 3.5 साल में 16,160 हो जाती है, 7.5 साल में 20,000, तो टाइम में गैप कितना है? 4 साल। तो आप मुझे बताओ कि 4 साल का 3.5 और 7.5 साल में 4 साल का गैप हो गया, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है जरा बताओ। माइनस कर देंगे, 20,000 में से 16,160 माइनस करेंगे तो 3,840 रुपीस। ये 4 साल का ब्याज मिला कि नहीं आपको? मुझे ये पता चल गया, मुझे इससे आगे जरूरत ही नहीं है, मुझे इससे आगे जरूरत ही नहीं है भाई, मैं इसी पे कैलकुलेशन कर लूंगा। भाई आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया? डबल, ब्याज की दर को दुगुना कर दिया। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 था, आपने 2 कर दिया। टाइम, मैं टाइम ले लेता हूं 4 साल। अगर सपोज हम 4 साल का इंटरेस्ट लेते हैं तो अब जो है समय कितना, अब है 2 सही 3/5 साल का निकालना है। 2 सही 3/5 का मतलब है 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 साल का। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होना चाहिए कि नहीं है भाई? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गया जी 10:13, ये आ गया 10:13। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप बताओ पहले सिंपल इंटरेस्ट ये 4 साल लिया है ना मैंने समय, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 3840। तो 10 की वैल्यू 3840 है, 13 की वैल्यू पूछिए। तो भाई ये 4 है यूनिट, तो 3 चौक 12, 2 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है 4992। खत्म सवाल, आगे इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो आपको इसमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत है, ना ही इस सवाल में आपको जो है रेट निकालने की जरूरत है, बिना उसके कर सकते हो।
ठीक है बच्चे, ये आपको कंसेप्ट पता, आपने रेट को 1 से 2 कर दिया भाई, आप तो किसी भी टाइम का ब्याज आपको पता हो जाएगा। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता 3840 है, 3.5 साल और 7.5 साल का अमाउंट दे रखा है, इनका गैप लेंगे 4 साल का ब्याज आ गया, तो समय मैंने यहां पे 4 साल ले लिया। अब समय कर दिया 13/5 साल, रेशो ले लेंगे तो भैया पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट 3840 है और 13 की वैल्यू आपसे पूछी है, खत्म। 4 साल के, देखो मुझे कम से कम जो है लिखना है, कम से कम में करना है। रेट ब्याज की दर को दुगना कर दिया आपने, जितना पहले ब्याज की दर थी अब उससे डबल कर दिया, समझ में आया कि नहीं। यहां देखो ये वाली जो कैलकुलेशन है, यहां जितना ब्याज है पहली 2 लाइनों में, पहली 4 लाइन में, उससे आपने ब्याज की दर को डबल कर दिया है दोस्त। तो मैंने पता लगा लिया कि पहले किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा था, ये मैंने पता लगा लिया भाई इतना मिल रहा था। अब आपने उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया, समय कर दिया 13/5 साल, तो 4 साल का फर्स्ट केस का ब्याज मुझे पता ये रहा, सेकंड केस का ब्याज मुझे निकालना है, खत्म। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे जल्दी से। क्या आंसर है, या सीआरपीएफ के पेपर का सवाल है, बताओ। एन साल के बाद 2400 रुपए पर 14% की दर से साधारण ब्याज और 2800 रुपए पर 3 और वर्षों के लिए, 3 मोर ईयर्स के लिए 8% की दर से ब्याज का अनुपात 8:7 है। एन का मान क्या है, एन का मान ये आपसे पूछा है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, कौन करेगा, ऑप्शन आपके सामने बनाओ। सवाल में बोला है कि एन साल के बाद 2400 रुपए पर 14% की दर से साधारण ब्याज और 2800 रुपए पर 3 और साल के लिए 8% की दर से ब्याज का रेशियो 8:7 है। एन का मान क्या होगा, देखिए तरीके बहुत सारे हैं, आप सिंपल फॉर्मूले में इक्वल करके भी कर सकते हो, आप रेशियो से भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, इस साल मुझे निकालना क्या है, टाइम, एन क्या है, टाइम। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट के रेशियो को भाग देना होगा प्रिंसिपल और रेट परसेंटेज के रेशियो से। यहां पे 2 अलग अलग केस दिखाए जाते हैं, गधों दोनों केस को कंपैरिजन करना होता है, दोनों केस में रेशियो लेके कैलकुलेशन को आसान करना होता है। भाई सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है, 8 और 7, प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, पहले प्रिंसिपल 2400 था, अब 2800 है, तो कितना हो गया भाई, 4 6 24, 4 7 28, 6 7, प्रिंसिपल का रेशियो हो गया 6 7। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोलो ब्याज की दर का, पहले ब्याज की दर 14% थी, अब 8% है, पहले ब्याज की दर 14% थी, अब 8% है। ये टाइम का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, किसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। बोलो पहले टाइम कितना था, पहले केस में n साल का है, n साल, और सेकंड केस में 3 मोर ईयर्स के लिए, 3 और वर्षों के लिए, यानी कि n+3। सेकंड केस में जो आप सिंपल इंटरेस्ट लिया है वो n+3 ईयर्स का लिया है। अरे समझ में आएगा गधो, प्लीज क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को 5-6 बार पढ़ो, सॉल्यूशन में नहीं रखा कुछ भी, सब सवाल में है कि n साल बाद 2400 पर 14% की दर से साधारण ब्याज, 2800 पर 3 और साल के लिए 8% की दर से ब्याज का रेशियो 8:7 है। n का मान क्या है, तो सिंपल सा ये n साल का, n+3 साल का टाइम का रेशियो ले लिया हमने। ठीक है भाई, क्या है ये रेशियो, बोलो। ठीक है भाई, ये 4 से जाएगा, ये ऐसे करते 8×2 64 और 14×6 84, 64 और 84 का मतलब 4 से जाएगा, 16 रेशियो 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, ठीक है ना। ये टाइम का रेशियो आ गया भाई, ये n साल है, n+3 साल है, टाइम में गैप कितने का है, 5 यूनिट का, जबकि टाइम में गैप कितने का है मेरे दोस्तों, 3 साल का, तो 5 की वैल्यू 3 ईयर्स है, यानी कि 0.6 टाइम, 5 30, 0.6 टाइम्स। तो आपसे पूछा n का मान, n मतलब फर्स्ट 16 की वैल्यू भी 0.6 गुणा करेंगे 9.6, तो n का मान 9.6 आ गया, बी ऑप्शन आंसर है 9.6। हाँ 2400 2800 प्रिंसिपल है, ये हो गया तरीका।
ये मैं बड़े बड़े कैलकुलेटिव डाटा के सवाल के लिए भी बता रहा हूं। ये करेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने 44। यस प्रज्ञा, 2428 प्रिंसिपल है, बनाएंगे। जल्दी बनाओ अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द भयंकर सवाल आपके सामने, बनाइए। देखो इस सवाल को ढंग से पढ़ना मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बैंकिंग का सवाल है ये। जी सवाल क्या है कि कोई धनराशि 4 साल में 15,360 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो उतनी ही साल में, सेम उतनी ही साल में 16,032 रुपए हो जाएगी। तो पूछा है ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। जो ब्याज की दर पूछी है ये इनिशियल वाले केस में पूछा है, इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना, हम हमेशा इनिशियल वैल्यू बताते हैं। बोला कोई धनराशि हमें नहीं पता कितनी है, 4 साल में 15,360 हो जाएगी। ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया तो उतने ही साल में 16,032 हो जाएगी। देखो आपने सवाल में प्रिंसिपल नहीं छेड़ा, टाइम नहीं छेड़ा, समय पहले भी 4 साल था, समय आज भी 4 साल है, आपने केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/5 बढ़ा दिया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पहले 5 था तो 5 से 6 हो गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस रेशियो में चेंज हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में चेंज होगा। यानी कि अगर आपको पहले साधारण ब्याज 5 यूनिट मिल रहा था तो अब आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है, 6 यूनिट। समझ में आया। आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ कितना गया मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा 1 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा कितना है भाई, पहले धनराशि 4 साल में हो रही थी 15,360 रुपए, अब वही धनराशि हो रही है 16,032, तो कितना गैप है, 640 और 32, 672 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है बच्चों वो 672 रुपए है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 672 रुपए है तो पहले केस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 672 का 5 गुना 3,360। तो 3,360 रुपए ब्याज आ गया आपको फर्स्ट केस में। यानी कि शुरुआत में आपको 4 साल में 15,360 रुपए अमाउंट है, 3,360 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो आपका प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यारे भाई, यानी कि शुरुआत में आपको 4 साल में, समय कितना है 4 साल 4 साल में आपको 3,360 रुपए कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। 4 साल बाद अमाउंट 15,360 है, 4 साल में आपको ब्याज मिला है 3,360, तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा। तो अगर मैं इसमें से 3,360 रुपए माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ गया बच्चों, 12,000 रुपए। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो सवाल का आंसर ये होता। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर 4 साल में 3,360 रुपए ब्याज है तो 1 साल में कितना जवाब देंगे, 3,360 को 4 से भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 840 रुपए 1 साल का ब्याज है, 1 ईयर का। ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 12,000 के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, परसेंटेज में निकालना है। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 12 सत्ते 84, 7%। तो जो ब्याज की दर है वो 7% पर एनम है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं। सर दोनों मिश्रधन का डिफरेंस बराबर 80% है। अच्छा बेटे, समझ में आया ना, बहुत अच्छा सवाल है ये, सिंपल, जैसे पेपर में, मेंस के पेपर में आते हैं। ठीक है, वैसे आजकल कैलकुलेटिव सवाल ज्यादा जान डालने लगा है। ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वां सवाल बनाएंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बनाएंगे, बताओ बच्चों। क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो रितेश कुछ भी, आप ये सब छोड़ो, आप प्री का बैच पढ़ो बेटा नितेश, मीन्स आप अगले साल करना। ये सब छोड़ो,
जिन बच्चों को ये सब नहीं समझ में आ रहा है वो इस साल के मेंस को बिल्कुल त्याग दें और अगले साल के मेंस की तैयारी करें, सीईटी वाला। वो 0 to हीरो बैच लेके पहले बेसिक पढ़े, ठीक है ना। प्री उनका राम भरोसे भगवान भरोसे निकल गया, मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जिस बालक को यही नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के प्रोपोर्शनल होता है, उससे कुछ नहीं हो सकता भाई। उम्मीद छोड़ दे वो, अगला करेंगे 45वां सवाल। 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में क्रमशः 4 साल, और ये केवल प्रीवियस ईयर के सवाल करवा रहा हूं, नए तो छुए ही नहीं है अभी। नए सवाल में तो रो दोगे, ये तो केवल प्रीवियस ईयर के सवाल है। चार रेशो 5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भाग में क्रम से 4 साल और 5 साल के रेश उधार दी गई। दोनों भाग को 8% की साधारण ब्याज की दर पर दिया गया। दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर 4600 रुपए है। तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात करें। उधार दी गई कुल राशि होगी बेटा 4 और 5, 9 का मल्टीपल। 9 के मल्टीपल ये नहीं है, बाकी सारे हैं। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में क्रम से 4 साल और 5 साल के लिए उधार दी गई है। ब्याज की दर 8% पर एनम। दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर इतना है। देखो मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। अगर मुझे कैलकुलेशन को कम करना है तो भाई ये आपने एक धनराशि को 4:5 के रेशियो में ब्रेक किया, तो यहां पे 2 जीरो चुपका लो। यहां पे आप ना 2 जीरो चुपका लो, इससे आपकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, कम रहेगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपने एक धनराशि को 400 और 500 में ब्रेक किया। अब बताओ 400 पर 8% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई। 400 पर 8% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 4 अट्ठे 32। तो 400 का 32% देखो कितना आ जाएगा, 128 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब बोला 500 पर 5 साल के लिए 8% की दर से कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा भाई। 1 साल में 8%, 5 साल में 40%। अब 500 का 40% हो जाएगा बच्चों 200, ये 200। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है बताओ सिंपल इंटरेस्ट में। 200 और 128 के बीच में 72 का डिफरेंस है, 72 का। अब इसी 72 की वैल्यू सवाल में दी है 4680 रुपीस। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे। और आपसे बच्चों यहां पर पूछा क्या, आपसे पूछा उधार दी गई कुल राशि, तो 4 5 9, यानी कि आपसे 900 की वैल्यू पूछिए, 900 की। यही सवाल है। तो दोनों तरफ 8 से काट लेते हैं मेरे दोस्तों, दोनों तरफ 8 से काट लेते हैं। 8 नाम 72, कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 है भाई, और 6 2 मट्टू 64 है भाई, और ये 8 पंजे 40, ये 585 आ गया। 2 जीरो चुपकाना, 900 की वैल्यू पूछे तो 2 जीरो चुपकानी है, 58500 आंसर आ गया, ए ऑप्शन। बस अजय का डाउट है सर सिंपल इंटरेस्ट सेम है, सिंपल इंटरेस्ट सेम थोड़ी ना है, प्रिंसिपल और टाइम का रेशियो लेके नहीं हो जाएगा। देखो आप यहां पे हाँ बिना जीरो का भी कैलकुलेशन इजी है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने आपको बताने के लिए कर दिया। अगर कुछ ऐसा सवाल आ जाए तो आप जीरो बढ़ा लोगे मेरे प्यारे भाई, तो हो जाएगा। आपको इस सवाल में निकालना क्या, आपको इस सवाल में निकालना है उधार दी कुल राशि। आप सोचते क्यों नहीं हो, अगर आप यहां पर रेशियो ले लोगे सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है इस सवाल में, हमको निकालना उधार दी गई राशि। भाई अगर मैं इनका रेशियो लूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रिंसिपल थोड़ा ना आएगा। इसलिए हमने यहां पे प्रिंसिपल को निकालना था, इसलिए रेशियो नहीं लिया। समझ में, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी है। सुनते क्यों नहीं है?
अरे हमको निकालना है प्रिंसिपल, आप सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो ले लोगे, फिर डिफरेंस लोगे तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? निकलेगा तो इंटरेस्ट। बुद्धि चलाओ अपनी, पिछले सवालों की तरह थोड़ा ना ये। अरे गधा लोग, ये जो तुम रेशियो लेने की बात कर रहे हो सिंपल इंटरेस्ट की, कचरा लोग, तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, प्रिंसिपल थोड़ा ना आएगा। अरे सड़ी बुद्धि में कुछ जाता है कि नहीं जाता है? यू हैव टू कैलकुलेट प्रिंसिपल नॉट द सिंपल इंटरेस्ट। आप यहां पर रेट सेम है, टाइम आपको पता है, आप रेशो ले लोगे, रेशो की कैलकुलेशन से क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या आचार डालोगे जब वो पूछा ही नहीं है? पूछा क्या है? प्रिंसिपल। इसलिए प्रिंसिपल को लेके चला है, उस प्रिंसिपल के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, फिर उस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाला है, वहां से वैल्यू जो आई है उससे प्रिंसिपल कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये हुई है बात। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 46। थोड़ा दिमाग से सोचा करो कि कौन सी चीज पूछी गई है। चलो अगला सवाल बताएंगे, अभी मींस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बताओ जल्दी से। ठीक है ना? और ये सवाल लगातार 3 साल आया था, ऐसा ही सवाल अलग अलग डाटा पे। चलिए, 50,250 की राशि को दो भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8:1/3% पर एनम ब्याज की दर से 8% प्रति वर्ष की दर से 5/1/4 साल के लिए, दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। दोनों भागों के बीच अंतर क्या है? ये सवाल है। अब इस साल में आपसे प्रिंसिपल पूछा है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई? तो यहां पे बोला गया कि 50,250 को दो भागों में ब्रेक किया गया, पहला और दूसरा भाग। तो मैंने पहले भाग को ए मान लिया, दूसरे भाग को मैंने बी मान लिया। आप एक्स वाई मान सकते हो, P1 P2 मान सकते हो, इच्छा आपकी है। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए, ना कि सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है? तो आपको यहां पे जैसे सवाल कह रहा है आप उसको इक्वल कर दो। तो बोला है कि पहले भाग पर 8 सही 1/3% की दर से, 8 से 1/3% कितना होता है बेटा? 1/12। पहले भाग पर 1/12 ब्याज की दर से 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 7.5 साल कितना होता है? 15/2। 15/2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे भाग पर, दूसरा भाग कितना है? बी। दूसरे भाग पर कितने ब्याज की दर से? 8%। अब 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25। 4% 1/25, 8% 2/25। 2/25 की दर से कितने साल का? 5 सही 1/4 साल का। 5 से 1/4 साल कितना है? 4 पंजे 20 और 1 21, 21/4 साल का 5/2 गुना। ये देख रहे हैं आप कि पहले भाग का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे भाग पर सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 गुना है, दूसरे भाग के सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 गुना है। तो ये इक्वल होना चाहिए। और जैसे जैसे सवाल बोलेगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे, यही करना है। ठीक है ना? तो पहले भाग पर 1/12 ब्याज की दर से, अब यहां पर टिपिकल परसेंटेज है और टाइम भी फ्रैक्शन में, तो सब कुछ फ्रैक्शन में कर लिया। ठीक है जी? 1/12 की दर से 15/2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट वो दूसरे भाग पे सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 गुना है। यही है, एक स्टेप में आपको रेशियो बना लेना है। ठीक है ना? अब 4 दूनी 8, 8 से आपका 24 जो है 3 बार कट जाएगा, और 3 से 15 5 बार, और ये 5 से 5 कट गया। देखो ना, बी नीचे आ गया, तो A/B आ जाएगा 21 दूनी 42/25। ठीक है? अब दोनों भागों के बीच डिफरेंस पूछा है, तो 42 और 25 के बीच डिफरेंस कितना है? 17। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल होता, ठीक है ना,
तो हम परसेंटेज में भी कर लेते, इच्छा आपकी है। तो 17 का मल्टीपल आंसर आएगा, वो आप देख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन 17 का मल्टीपल, ये नहीं है। 17 सत्ते 119, ये भी नहीं है। ये 17 का मल्टीपल है 153, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 17 यूनिट के लिए पूछिए। आपको टोटल दिया है 50,250 को ब्रेक किया था ना, तो टोटल आपको दिया 42 प्लस 25 67। आपको 67 की वैल्यू यहां पे दी है और 17 यूनिट की वैल्यू पूछिए। ये कैलकुलेशन हो जाएगी, पर 17 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है। ठीक है बच्चे, समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 47 नंबर, अगला टाइप बनाएंगे जल्दी से। अब कर लेंगे, बनाओ। आपने जल्दी जल्दी मल्टीपल कैसे चेक किया सर? हाँ जी, बिल्कुल सही डाउट है। देखो, जैसे 10275 है, मैंने भाग करके नहीं देखा। 10275 को मैं दिमाग में ऐसे कर लेता हूं। ये 17 छिक्का 102 होता है, 17 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। समझ में आया? 125 है, 17 सत्ते 119, 119 के बाद भी यहां पे 6 बच जाएगा, नहीं कटा। 153 होता, कट जाता। 1530, ये 1527 है, नहीं कटेगा। 1530 कटता है, तो 1527 कैसे कट जाएगा? 17 से नहीं कटेगा। ऐसे सोचा। पहाड़े जितने मजबूती से याद होंगे, उतना जल्दी आप मल्टीपल चेक कर पाओगे। अगला सवाल बनाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3600 रुपए एक साधारण ब्याज की दर पे 4 साल में 4536 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 5.5% बढ़ा दी जाए ब्याज की दर, तो 4 साल में कितनी राशि 3600 रुपए 4 साल में, ये हिंदी में थोड़ा गलत लिख दिया है। 4 साल में 3600 रुपए कितने हो जाएंगे? 4 साल में 3600 रुपए कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा सवाल, ठीक है ना। बताओ। बोला है 3600 रुपए किसी ब्याज की दर से 4 साल में 4536 रुपए हो जाते हैं। 3600 रुपए किसी ब्याज की दर से 4 साल में 4536 हो जाते हैं। तो ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर 5.5% बढ़ा दिया जाए ब्याज की दर को, तो 4 साल में यही 3600 रुपए कितने हो जाएंगे, ये सवाल है। कुछ बच्चे करने क्या लगते हैं इस टाइप में कि पहले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लगते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, जरूरत ही नहीं है। अब आप खुद सोचो, मैं यहां पे आपको पूरा डिटेल में लिख के बता देता हूं कि 3600 रुपए किसी ब्याज की दर से 4 साल में, कितने साल में? 4 साल में 4536 हो जाते हैं किसी ब्याज की दर से। अब हमने 5.5% ब्याज की दर बढ़ा दी। अगर आपने ब्याज की दर को 5.5% बढ़ा दिया है, तो हर साल ब्याज 5.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 4 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलना चाहिए? 22%। यानी कि मैं एक्स्ट्रा 22% ब्याज यहां पर जोड़ दूंगा। समझ में आया? 3600 रुपए 4 साल में 4536 बन जाते हैं। अगर आपने ब्याज की दर को 5.5% बढ़ा दिया, तो हर साल 5.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो 4 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 22%। 5.5 चौका 22, यानी कि 3600 रुपए पर 22% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। यानी कि 4536 तो मिलना ही मिलना है, तो मिलना ही मिलना है, प्लस 22% एक्स्ट्रा ब्याज आपको और मिलेगा। तो 720 और 72 792, वो इसमें और ऐड हो जाएगा, तो एंड में आ जाएगा जी 8। फिर ठीक है, और 9 3 12 2 आएगा, 5328 रुपीज। डी ऑप्शन आंसर है। आगे चलेंगे, ये बनाओ जरा जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 48, करेंगे जल्दी से। इसका क्या आंसर है? शाहरुख कह रहे हैं सर डिफिकल्ट क्वेश्चन कराओ। शाहरुख बेटा, बच्चों से प्रीवियसर तो हो नहीं रहे, डिफिकल्ट क्या करेंगे? डिफिकल्ट आता ही नहीं पेपर में। जब डिफिकल्ट आता ही नहीं है पेपर में, तो क्या मतलब है? आपके पेपर का लेवल निहायत ही घटिया है। हाँ, अगर आप कांस्टेबल के पेपर की तैयारी कर रहे होते, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होते, पटवारी की तैयारी कर रहे होते, क्लर्क की तैयारी कर रहे होते, है ना, किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, तो डिफिकल्ट सवाल करते। उनमें डिफिकल्ट आ रहा है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, इंस्पेक्टर की, तो इंस्पेक्टर का लेवल बहुत नीचा हो गया है आजकल।
गिरा हुआ। कांस्टेबल वाले हंसते हैं सीजीएल के पेपर पे, हैं? कभी आप पेपर उठा के देखो जरा, एमटीएस के पेपर का लेवल, सीएचएसएल के पेपर का लेवल, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का पेपर, एमपी के पियोन का जो पेपर है उसका लेवल ज्यादा टफ है सीजीएल से। आपके एग्जाम की बिल्कुल मट्टी पलीत हो चुकी है, ये समझो, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। सवाल नंबर 48 बताएंगे। ठीक है, ये सारे ही प्रीवियसर हैं अलग अलग एग्जाम्स के, बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन देगा आईसीआर टेक्नीशियन का, कभी आईसीआर का पेपर उठा के देखना, सैलरी कम है सीजीएल से, पेपर उठा के देखना, लेवल 4 गुना है। बैंकिंग के क्लर्क का जो आईबीपीएस क्लर्क का पेपर होता है, सैलरी कम है सीजीएल से, कभी पेपर उठा के देखना, रो दोगे। करेंगे जल्दी से। एक निश्चित ब्याज की दर से 8 साल में 1120 रुपए की धनराशि 1792 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 साल के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें। 10 साल के अंत में, ध्यान सुनिएगा, बोला है 1120 रुपए 8 साल में 1792 हो जाते किसी रेट से। मैंने मान लिया R% की रेट से, मुझे रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे पूछा यदि ब्याज की दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 साल के एंड में क्या होगा अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमारे 1120 रुपए 8 साल में 1792 हो जाते हैं। 1120 रुपए 8 साल में 1792। तो आप मुझे बताओ इसी रेट से, जो रेट आपका चला, इसी रेट से 10 साल में कितने होंगे। 1120 रुपए 8 साल में 1792 हो गए, तो ब्याज कितना मिला माइनस करेंगे, 672। 672 ब्याज मिला 8 साल में, 8 साल में, तो 2 साल में कितना ब्याज हुई लगा बटे 4। 672 को 4 से भाग कर देंगे तो 4 एकम 4 और 4 छिक 2 आ जाएगा, 4 छिक 24, 4 अट्ठे 32, 168। तो मैंने इसमें 168 और ऐड कर दिया, ये आ गया मेरे दोस्तों 10 साल बाद। 1120 रुपए इसी ब्याज की दर से, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से 10 साल बाद इतने हो जाएंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन पूछा ब्याज की दर को 4% कम कर देंगे तो 10 साल बाद क्या अमाउंट होगा। अगर आप ब्याज की दर को R% की बजाय R-4% कर दोगे, हर साल 4% कम कर दोगे, तो 10 साल में आपको 40% ब्याज कम मिलेगा। अभी अगर हर साल ब्याज की दर 4% कम हो जाएगी तो 10 साल में कितना ब्याज कम मिलेगा, 40%। तो प्रिंसिपल है 1120 रुपए, तो 1120 रुपए का 40% कितना होता है, 448 रुपए, 448, तो 448 रुपए आपको ब्याज कम मिलेगा। तो 10 साल बाद अमाउंट ये होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो एंड में आएगा 2, ये उत्तर नहीं आएगा, ठीक है ना। 1792 और प्लस 168 और ये माइनस 448 कितना आ जाएगा जी, ये आपका 280। 280 जब इसमें से करेंगे तो 1512 आएगा, एंड में 12 आएगा, तो ए ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? तो रेट निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए सवाल करवाया निखिल, इसमें रेट निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है जी भाई। आपको यहां पे इसलिए अलग सवाल लगा कि 10 साल बाद मिश्रधन पूछा है। आप पहले सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जिस पे कैलकुलेशन दे रखे 10 साल बाद अमाउंट निकाल लो, निकाल लिया, फिर ब्याज की दर को 4% कम कर दिया, तो 10 साल में कितना ब्याज कम मिलेगा, 40%, वो माइनस कर दो, हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बनाएंगे जल्दी से। अगला सवाल 49 नंबर बनाओ।
शिखर कह रहे हैं R-4 बराबर 40%। नहीं समझे शिखर, तुम समझे ही नहीं सवाल की, तुम भाषा ही नहीं समझे शिखर। पहले आपको कोई ब्याज मिल रहा था, ठीक है ना, और अब ब्याज की दर हर साल 4% कम कर दी रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट अगर पहले R था तो आपने R-4% कर दिया। अगर पहले जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, अब उससे हर साल 4% कम मिलेगा। समय 10 साल, तो 10 साल में 40% ब्याज आपको कम मिलेगा। जो भी आपका प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है उसका 40% आपको कम ब्याज मिलेगा। ये किया है भाई मैंने, ठीक है। चलो छोड़ो, अब नहीं हुआ तो छोड़ दो, समझ गए तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। 9,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 7% पर और बाकी को 9% की दर से उधार दिया जाता है। दी औसत वार्षिक ब्याज की दर 8.5% है, तो 9% पर ऋण दी गई राशि क्या है? जल्दी से सवाल का जवाब देंगे। सवाल एग्जाम का पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, प्री के पेपर का। 9,000 को ब्रेक किया है, कुछ पैसा आपने 7% की दर से इन्वेस्ट किया है, कुछ 9% की दर से इन्वेस्ट किया है, और ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 8.5% है। तो आपसे पूछा है 9% पर उधार दी गई राशि क्या है। देखो बच्चों, ये सवाल होगा एलिगेशन से, यहां से एलिगेशन के सवाल है। आप बताओ रेट क्या होता है प्याई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%, अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। ब्याज की जो दर है हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाली जाती है, प्रिंसिपल को। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। होता क्या है कि एक आदमी 2 बैंक में पैसा लगाता है, एक आईसीआईसी बैंक में, एक एसबीआई में। आईसीआईसी बैंक उसको 7% का ब्याज दे रहा है, एसबीआई 9% का ब्याज दे रहा है। दोनों बैंकों से कुल मिलाकर, भाई सपोज कुछ पैसा इसमें लगाया, कुछ पैसा इसमें लगाया, घर पे आगे कैलकुलेशन करेगा कि दोनों पे बैंकों में कितना पैसा लगाया, टोटल पैसा, उस टोटल पैसे पे मुझे कितना ब्याज मिला है, उसी को बोलते हैं ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 8.5% मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे प्रिंसिपल का रेशियो 0.5 और ये 1.5, 1:3, ये आ गया मेरे दोस्तों। समझ में आया क्या नहीं? इस रेशियो में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो 9% की दर पर उधार दी गई राशि कितना है? 3। तो 9,000 का 3 पार्ट आपको निकालना आउट ऑफ टोटल, टोटल है 4, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 6750, 27,000/4, 6750। समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? ठीक है, तो बड़ा सिंपल सवाल प्री का पूछा गया था, लेकिन थोड़ा हटके सवाल था, मैंने आपको करवा दिया। ये बनाओ जल्दी से। $7500 गलत है शिखर। अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। अरुण पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% की दर से, अरुण कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस ब्याज की दर पर देनी चाहिए जिससे कि उसे अपनी इच्छा के हिसाब से जो है लाभ मिल सके? तो बच्चों आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हैं, डेविएशन से, इसी भी इच्छा आपकी है। अरुण ने 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार दिए। पहले दोस्त को 12,000 रुपए, दूसरे दोस्त को 8,000 रुपए। अरुण ने 2 दोस्तों को, पहले को 12,000 रुपए, दूसरे को 8,000 रुपए। 20 में से 12 माइनस करेंगे तो दोनों दोस्तों को पैसा किस रेशियो में दिया है? 3:2। 4×3=12, 4×2 8। 20,000 रुपए उधार दिए, पहले को 12,000, दूसरे को 8,000, 3:2 के रेशियो में, ठीक है ना। पहले दोस्त को पैसा उधार दिया 8% की दर से, ओवरऑल वो कमाना चाहता है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दूसरे दोस्त को पैसा किस रेट पर उधार देना चाहिए? ये रहा। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, डेविएशन भी, इच्छा आपकी है। तो भाई 10 - 8 2, 2 की वैल्यू 2% है, तो 3 की वैल्यू 3% हो गई। तो ये 10 से कम है, 10 से 3 ज्यादा हो जाएगा 13%। डी ऑप्शन। बताओ कितना सरल सवाल है, इससे तो सरल सवाल बन ही नहीं सकता। ये बनाएंगे 51 नंबर। यस, मेंस का सवाल 2019 के पेपर का बनाएंगे जल्दी से। 2019 के पेपर का मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे बच्चों।
फटाफट बनाओ, हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ सम ऑफ 25,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% पर एनम हायर रेट। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 साल इज 4,125, व्हाट इज द रेट एट विच द सेकेंड सम वॉज इन्वेस्टेड। एक आदमी ने 25,000 किया, एक चौथा इन्वेस्ट किया किसी ब्याज की दर से, और रिमेनिंग जो है वो 4% हायर रेट से, यानी कि टोटल 4 है, तो इसके 2 टुकड़े करें, प्रिंसिपल के 2 टुकड़े करें 1:3 के रेशियो में। जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो पहले से 4% हायर रेट से इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है ना। शेष राशि का 4%, 25,000 का एक चौथाई जिस ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया गया है, तो रिमेनिंग 3/4 जो वो 4% हायर रेट से इन्वेस्ट किया गया है। 2 साल में आपको 4,125 रुपए ब्याज मिला 2 साल में। अगर 2 साल में 4,125 ब्याज है तो 1 साल में कितना है, बटे 2। कितने के प्रिंसिपल पर, टोटल 25,000 रुपए पर, परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। तो ओवरऑल आपको 25,000 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिला, ये कर देंगे मेरे दोस्तों। है भाई 25 से 4,000 कितनी बार जाएगा, आप मुझे खुद बताओ। 25 से 4,000, 25 से 1,000 जाएगा 40 बार, 4,000 जाएगा 160 बार, और ये 165 आएगा। 16.5 16.5 बटे 2 का मतलब आ जाएगा जी ये 8.25, यानी ओवरऑल आपको 8.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, 8.25% का। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने आपको बताया कि ये आपको डिफरेंस दे रखा है, पहला हिस्से पर और दूसरे हिस्से पर जो ब्याज की दर है उनका डिफरेंस 4 है। यही डिफरेंस 1:3 में ब्रेक होता है। 4% को 1:3 में ब्रेक करेंगे तो ये 1% आएगा, ये 3% आएगा। अब ये कम है, ये मीन वैल्यू से कम होगा, सेकंड पे ज्यादा ब्याज है, मीन वैल्यू से ज्यादा होगा, मीन वैल्यू से ज्यादा होगा। 8.25 से 1 ज्यादा है, यानी कि 9.25%। तो 9.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलेगा। एलिगेशन से बना सकते बड़ी आसानी से। 8.25 आएगा भाई,
815 नहीं आएगा मनीष। ठीक है, चलो तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय। हाँ, वेटेड एवरेज भी लगा सकते थे इस पे, एक्स और एक्स प्लस 4 मान के।